मथुरा, भगवान कृष्ण की वो नगरी जहां आस्था, विश्वास और गौ सेवा का डंका पूरे विश्व में बजता है। और आज इसी पवित्र भूमि पर गौ माताएं रोटी नहीं बल्कि जहर खा रही है। ये कोई दुर्घटना नहीं है और न ही सिर्फ लापरवाही, बल्कि एक ऐसा सच है जो सीधे जुड़ा है मथुरा के बदनाम डंपिंग यार्ड घोटाले से। ये वही गौ माता हैं जिन्हें सनातन धर्म में मां माना जाता है, जिनके लिए सरकार करोड़ों का फंड देती है, जिनकी सेवा के नाम पर संत, अधिकारी, संस्थाएं बड़े बड़े दावे करती हैं। लेकिन जमीन पर गौ माता कचरे में झांक कर कुछ ढूंढ रही है और फिर अचानक कुछ समय बाद बीमार पड़ जाती है, तड़पती है और आखिर में अपना दम तोड़ देती है। इन सब का कारण है खुले में पड़ा वो जहरीला कचरा। अब सवाल ये उठता है कि मथुरा वृंदावन में कचरा सड़क पर क्यों पड़ा है? कचरे के निस्तारण के लिए बने डंपिंग यार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा? डंपिंग यार्ड के लिए आया करोड़ों का फंड आखिर कहां गया? आखिर डंपिंग यार्ड में कचरे के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो कचरा आज तक साफ क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डंपिंग यार्ड का कचरा साफ हो गया तो कचरा सड़कों तक कैसे पहुंच रहा है? आइए हम बताते हैं इसका पूरा सच। डंपिंग यार्ड में पड़े कचरे के निस्तारण के लिए योगी सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, मगर भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने उस सरकारी पैसे का बंदर बांट कर दिया। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी ने शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ छलावा किया और उसका साथ दिया डंपिंग यार्ड प्रभारी ने, जिसका फर्जी कंपनी से सर्वे कराकर और जहरीले RDF को खाली पड़े प्लॉटों में फिकवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और दिखा दिया कि काम हो गया, जबकि धरातल पर सब जस का तस है। क्योंकि जिस डंपिंग यार्ड घोटाले को कागजों में दबा दिया गया, अब उसकी गंदगी गौ माताओं की लाशों में दिखाई देने लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है नगर निगम खुले में ऐसा कचरा डाल रहा है जिसमें खतरनाक पदार्थ मिले हुए हैं और यही कचरा गौ माताओं के लिए जहर साबित हो रहा है। जब इस संबंध में नगर आयुक्त जग प्रवेश से हमने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा, हमसे नहीं, सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी से बात कीजिए। जब हमारी टीम सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी के पास पहुंची तो पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ा, लेकिन जब सवालों की बारिश हुई तो कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई होगी और कब होगी और क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब बड़ा सवाल ब्रज के संत समाज से भी है। जब छोटे मुद्दों पर धरना दिया जाता है, धरती हिला दी जाती है, तो गौ माता की मौत पर यह चुप्पी क्यों? क्या सच में हम उसी मथुरा में रहते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने पहली शिक्षा गौ सेवा से दी थी? अगर हां, तो आज ये कैसी पवित्र भूमि है जहां गौ माताएं लालच, भ्रष्टाचार और राजनीति की बलि चढ़ रही है। डंपिंग यार्ड घोटाले की गूंज अब जनता तक पहुंच चुकी है और अब जनता ही फैसला करेगी, क्या दोषी बचे रहेंगे या ब्रजभूमि न्याय मांगेगी? क्योंकि जब गौ माता मरती है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, बल्कि पूरे ब्रज की आत्मा रोती है। कहाँ के रहने वाले राजेश जी? ये कचरा आप डाल रहे हैं? आप पूछ रहे हो, सारे डाल रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी डाल रहा हूँ। किसके आदेश पे डाला जा रहा है? नगर निगम के आदेश। तो नगर निगम के आदेश पे गाय पॉलिथीन खा रही है, ये भी नगर निगम के आदेश पे खा रही है? नहीं, आपके सामने है, प्रत्यक्ष में खा रही है गाय की नहीं है, बताइए। ये हम नहीं बता सकते। आपको नहीं दिख रहा है गाय खा रही है? ये हम कैसे कह सकते हैं? आपके सामने घंटे थोड़ी रहते हैं। नहीं, आपके सामने अभी खा रही है कि नहीं? हाँ, तो सुबह से आती है गाय। सुबह से खाती है? अच्छा, लगातार खाती है, मगर आपने कभी ये नहीं कहा कि गाय कचरा खा रही है? नहीं, हम यहाँ रुकते नहीं, अपना काम करके हम आप डाल के चले जाते हैं, चाहे गाय खाओ या कोई भी खाओ। आपको कोई मतलब नहीं है? तो आपको मतलब किस चीज से है? सवाल कर रहे हैं? नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको किस चीज से मतलब है? ये हम नहीं बता सकते, हमें अपना काम करना है। सर बताएं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और उनको गाय खा रही है, क्या करें? ऐसी कोई सूचना हमारे जानकारी में नहीं है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत हमारी डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां लगी हुई हैं। इसके अलावा भी जहां जहां कूड़ा होता है हमारी टीम लगातार शिफ्टों में कूड़ा उठाती रहती है। अगर कहीं पे ऐसी कोई आती है कि कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई
ऐसी चीज़ें उसको हटाया जाना आवश्यक है तो हम लोग हटवाते हैं। सर कूड़ा हटाने की नहीं, गाय जो कूड़ा खा रही है, तो जगह जगह आपके लोग कूड़ा डाल जो- देते हैं और गाय कूड़ा खा रही है, उसमें जो पॉलीथिन खा रही है उसको लेके जा रही है। जो कहीं पे इस तरह की बात आती है तो कूड़ा समय से उठवाया जाता है, लेकिन ये एक बाज़ार में भी लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं या वैसे भी फेंक देते हैं, तो उसमें हम लोग लगातार उसको साफ कराते रहते हैं। मैं यही अपील करूंगा आम लोगों से, आम जनमानस से, कि पॉलीथीन के अंदर कूड़ा या कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ ना फेंकें जिससे कि गाय उससे प्रभावित होकर उसको पॉलीथीन को ही खाने लगे, तो उससे उसके जीवन के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि आवारा इसमें पशु पकड़ने की जिम्मेदारी भी सर नगर निगम की है, मगर फिर भी रोड पे आवारा गाय घूम रही है। इसमें लगातार हमारी जो है टीमें, नगर निगम की जो टीमें हैं मथुरा वृंदावन के अंतर्गत, हमारी कैटल कैचर गाड़ियां हैं जो लगातार जो भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ते रहते हैं, और हमारी कान्हा गौशाला है उसमें ले जाते हैं पकड़ के। और अगर कोई मालिक या कोई ऐसा पशुपालक अपने पशुओं को खुले रूप में छोड़ देता है, उससे जनमानस को भी नुकसान होता है। और जो आपने संज्ञानित किया कि पॉलीथीन वगैरह में कोई खाने का सामान से प्रभावित होकर कोई गाय अगर पॉलीथीन खाती है तो उससे नुकसान होता है। इसमें लगातार हमारी टीमें लगी रहती हैं। हमारी गाड़ी मथुरा में भी और वृंदावन में लगातार पकड़ती हैं। सर आपकी टीमें लगने के बाद भी ये स्थिति निकल के आ रही है। आपकी जस्ट कान्हा गौशाला के सामने ही एक डंपिंग यार्ड आपके नगर निगम के द्वारा टेम्परेरी बना दिया गया है, उसमें पूरा दिन गाय चढ़ती रहती हैं। कई सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई भी हैं और दिखा भी दूंगा और वायरल भी हुई हैं, मगर उसके बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि वो जो गाय है आपके ही कान्हा गौशाला से निकल के उस डंपिंग यार्ड में पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल अभी आपने हमारे संज्ञान में लाया है। मैं इसकी जांच करा के उसमें कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को लिखेंगे। अगर उसमें प्रवेश के लिए डंपिंग यार्ड में कोई गेट नहीं है, कोई ऐसा अवरोध नहीं है, वो लगना आवश्यक है, जिससे गेट लग जाए, जिससे कि कोई भी बाहर से कोई पशु या गाय उसके अंदर ना जा सके।